की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से क्विक कॉमर्स सेगमेंट पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी बुलिश है। जोमेटो और स्विगी पर इन्होंने जमकर निवेश किया और अनलिस्टेड जेप्टो में भी निवेश है। क्यों है वो इतने बुलिश और क्या है निवेश, इसकी जानकारी दे रही है हर्षिता सावंत। तो हर्षिता बताइए कहाँ से ये सब इन्फॉर्मेशन मिली और क्या है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अनुज, इनफैक्ट आज सुबह में जब हम जोमेटो की चर्चा कर रहे थे तो हम सब जानते हैं वो QIP क्लोज हुआ है, 8,500 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं और उसमें एक साइजेबल हिस्सा यानी कि 21% का पैसा जो है मोतीलाल ओसवाल ने लगाया है। वो लार्जली अपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए आया है। तो 8,500 करोड़ में 21% यानी कि 1785 करोड़ का स्टॉक दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने अपने अलग अलग फंड्स के जरिए लिया है। और इस बात पर वो पहले भी कह चुके हैं कि देखिए हमें क्विक कॉमर्स या पसंद है, जोमेटो में ब्लिंकिट है और उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ जोमेटो पर नहीं रुकता, ये आगे भी बढ़ रहा है। इन्होंने दरअसल स्विगी के प्री IPO में पार्टिसिपेट किया था और जब स्विगी अनलिस्टेड मार्केट में था तब भी पार्टिसिपेट किया था। तो जिस दिन स्विगी की एंकर बुक खुली थी उस दिन करीब करीब 21 या 21.5 लाख शेयर दरअसल 390 के भाव पर, जो इनफैक्ट वो अपर बैंड था कंपनी का, इन्होंने पैसा लगाया। रफली 84 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आया था उस समय। उससे पहले प्री IPO राउंड में भी दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने पार्टिसिपेट किया और CCPS लिया था, करीब 2030 क्वांटिटी थी और उसकी वैल्यू इस समय 129 करोड़ की है। तो जोमेटो हुआ और स्विगी हुआ। रिसेंटली आपको याद होगा जब मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने स्पेसिफिकली जेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचा को इनवाइट भी किया था और मुझे तभी लग रहा था कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आएगा और वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लास्ट वीक जब जेप्टो ने $350 मिलियन तक की फंड रेज की, वो फंड्स दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने लीड किए हैं। तो टोटल क्वांटम कितना एक्सपोजर है उसका ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन इन्होंने लीड किए यानी कि ज्यादा हिस्सा दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने जरूर लगाया है। ये पिछले हफ्ते की बात हुई। इससे पहले अक्टूबर में भी मोतीलाल ओसवाल के फैमिली ऑफिस ने लगभग $100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट जेप्टो में किया था। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ये दोनों पार्टीज ने दरअसल इंफॉर्मेशन शेयर भी की है। तो तीनों कंपनियों में एक कड़ी है जो कॉमन है, वो है क्यू कॉमर्स। अब सवाल यही उठता है कि क्यू कॉमर्स पर मोतीलाल ओसवाल क्यों बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल बेसिकली ये कह रहा है कि देखिए भारत में शॉपिंग का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल रहा है क्यू कॉमर्स के चलते। ये 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है और इसको हम लोग हर रोज एक्सपीरियंस भी करते हैं। संगठित रिटेल की तस्वीर पूरी तरह से दरअसल क्यू कॉमर्स बदलने वाला है। तो यहाँ पर मॉडर्न रिटेल, किराना रिटेल में जो गैप थी वो दरअसल क्यू कॉमर्स भरता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ही जगह ग्राहकों को सब कुछ उपलब्ध है। अब सब कुछ मतलब ब्लिंकिट पर पहले आप प्राइमरीली ग्रोसरीज, आपको अगर लास्ट मिनट ब्रेड चाहिए, दूध चाहिए, अंडे चाहिए, वो मंगाते थे, लेकिन अब आपको वहां पर कपड़े मिलेंगे। त्योहारों से पहले आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद सकते हैं और जब भी कोई बड़ा लॉन्च आता है, मिसाल के तौर पर जब लेटेस्ट आईफोन लॉन्च हुआ था, हम सब जानते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी के इंस्टामार्ट पर ये उपलब्ध थे। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल को ये पूरी थीम अच्छी लग रही है और इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। इनमें से एक ना एक कंपनी सबसे बड़ी बनेगी, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गाना करेगी, इसीलिए तीनों में इस समय एक्सपोजर लिया गया है। बिल्कुल हर्षिता, तो शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब तो जोमेटो F&O में भी है, हालांकि आज थोड़े से लॉसेस हैं वहाँ पर। स्विगी 6% नीचे है। धर्मेश जी, जोमेटो या स्विगी, आपकी प्रेफरेंस कौन सी होगी, या फिर दोनों, या फिर दोनों नहीं? अनुज जी, दोनों नहीं। देखिए स्पेस में मैं फुल्ली बुलिश हूँ क्यू कॉमर्स में। और मतलब एक दिन मैं घर पे ऐसे ही बैठा था तो 8 बार कॉल वेल बजा और कोई ना कोई डिलीवरी बॉय आ रहा था, तो ये फ्रिक्वेंसी बन गई है। मेरा मानना है कि ये Tier 2, 3, 4 सब सिटीज में ऐसा होने वाला है, वहां पर कोई डाउट है नहीं। बट जिस तरीके से लोकल प्लेयर्स आ रहे हैं अभी छोटे छोटे शहरों में, उनके खुद के प्लेयर्स आने लगे और फिर अमेजोन की आने की बात हो रही है। एक बार वो आएगा तो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो वैल्यूएशन को एक बार हिला देगा। और बड़े प्लेयरों का यही देखा जाता है, जैसे आपकी जो पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जब भी कोई से बिजनेस उतरती है तो एक तरह से बिजनेस को खा जाती है। ऑलमोस्ट 25-30% तो वो लोग आराम से हजम कर जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा मानना है अमेजोन के साथ भी होने वाला है। तो एक बार वेट करते हैं वैल्यूएशंस के लिए। एज अ स्टॉक प्राइस बिजनेस पे 100% आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश।
ये बिजनेस तो काफ़ी आगे जाने वाला, बट स्टॉक्स में फिलहाल तो अनुज मतलब कहीं पर भी निवेश करने की सलाह नहीं है। ओके चलिए, तो ये धर्मेश जी का व्यू था क्विक कॉमर्स सेगमेंट पे। आपके अपने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखी, फैक्ट्स एंड फिगर्स और मोतीलाल ओसवाल का व्यू। अब मीनवाइल